अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की सीरीज़ के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, एडोबी इलस्ट्रेटर की पिछली क्लास में हमने 3 टूल्स को डिस्कस किया था। सबसे पहला टूल हमारा है सिलेक्शन टूल, दूसरे नंबर पे हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और अगर यहीं पर मैं लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखूंगा तो यहाँ पर एक और टूल आता है ग्रुप सिलेक्शन टूल। इन तीनों टूल्स को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आज हम 2 टूल्स को मजीद पढ़ेंगे। इसके अंदर एक है मैजिक वैन टूल और दूसरा है लेसो टूल। तो बिना वक्त ज़ाये किए इस क्लास को शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फ्रेंड्स, मैजिक वैन टूल एडोबी इलस्ट्रेटर की जानिब से एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। फर्ज करेंगे हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और हमें एक ही वक्त में मल्टीपल ऑब्जेक्ट के कलर एक साथ चेंज करने हैं। तो उस दौरान हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। मैं फ़ौरन से यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और फिर इन सब के कलर भी मैं चेंज करूँगा ताकि हमें इस टूल को समझने में आसानी हो। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये भी एक एग्जांपल है। देखें कि मैं मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में मुझे कितना वक्त लग रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। और फिर हम मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारे वक्त को बचाता है और एक बेहतरीन फीचर देता है हमें। सो इसको हम येलो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और हमें जो है हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है या फिर हमारा बॉस है या हमारा खुद का एक जहन बन रहा है कि यार यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है, इसको लाइट ग्रीन होना चाहिए। तो अब क्या करूँगा, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि यार एक एक करके इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, और यहाँ पर आकर इसका जो ये कलर है मैं इसको लाइट पैरोट ग्रीन दे देता हूँ। दैट्स इट। एक तो ये तरीक़ेकार है, लेकिन देखें आप नोट करें कि एक एक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, इसमें भी टाइम ज़ाया होता है और साथ ही साथ अगर कोई एक आध चीज़ रह जाती है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो क्यों ना हम मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करें। इसका टूल देखें सिंपल है। मैंने मैजिक वैन टूल को यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पर्पल कलर है इनको चेंज करूँ, तो मैं किसी भी एक पर्पल कलर पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो ये देखें जितने भी पर्पल कलर हैं वो सब के सब सिलेक्ट हो गए हैं। यही नहीं, जब मैं यहाँ पर आके इस कलर को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ, लाइट ब्राउन, तो ये देखें तमाम के तमाम जो पर्पल कलर थे वो चेंज हो चुके हैं। अब जैसे ये रेड कलर है, अब इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और इसके कलर को चेंज करूँ, तो दूसरा तरीका ये है कि मैं मैजिक वैन टूल के ज़रिए किसी भी एक रेड कलर पे लेफ्ट क्लिक कर दूं, तो ये देखें जितने भी रेड कलर थे वो सिलेक्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर है ये भी सिलेक्टेड है, लेकिन चूंकि इसके अंदर रेड कलर मौजूद होता है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं, इसलिए यहाँ पे देखें आप नोट करेंगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। ये देखें अगर मैं येलो कलर पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे येलो कलर है और तमाम येलो कलर के बॉक्सेस सिलेक्टेड हैं। जब आपके पास प्योर कलर आ जाएंगे तो वो सिलेक्टेड होंगे और यहाँ पे वाजे आपको कलर बता रहा होगा कि उसने ये कलर चूज किया है। लेकिन जैसे ही मैं रेड के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वहाँ आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन मार्क आ रहा है और यहाँ पर आपको एक कलर ऐसा नज़र आ रहा है जो कि रेड नहीं है लेकिन वो भी सिलेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कलर के पिक्सल को रिकग्नाइज करता है। तो यहाँ पे चूंकि ये जो ऑरेंज कलर है इसके अंदर भी रेड हमारे पिक्सल्स होते हैं, इसीलिए इसने इसको भी सिलेक्ट किया है, लेकिन ये प्योर रेड नहीं है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर कोई तब्दीली करना चाहते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो मेक श्योर कि यार आपका कुछ और कलर हैं जो यहाँ से बिगड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पिंक कर देता हूँ, लाइट पिंक टाइप का, ठीक है, तो ये मिलता जुलता है पिंक से। तो खैर देखें इसने ना सिर्फ उन रेड को किया बल्कि यहाँ पे जो ऑरेंज कलर था उसको भी चेंज कर दिया। तो इस बात का खास ध्यान रहे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर कलर की जगह, उस चीज़ का ध्यान रखें कि तो फिर आप इस मैजिक वैन टूल को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके उस कलर को भी चेंज कर देगा जो आप नहीं चाहते। अब एक चीज़ और नोट करते हैं, देखें हमने 1 बाय 1 फिल कलर तो चेक कर दिया कि किस तरीके से होता है।
और अब मैं आपको आउटलाइन के कलर भी बताता हूँ कि हम आउटलाइन का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं मैजिक वैन टूल लेता हूँ और मैं पिंक के ऊपर ही लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये कलर सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे इसकी आउटलाइन कलर है। मैं इसकी सबसे पहले आउटलाइन को थोड़ी बढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। देखें सिलेक्ट मैंने एक को किया था, जितने भी पिंक कलर थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुए, और ना सिर्फ वो सिलेक्ट हुए बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी मैं चेंज कर सकता हूँ एक ही साथ। अब मैं यहाँ स्ट्रोक पे आता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ऑटोमेटिक तमाम की आउटलाइन चेंज हो गई है, सिर्फ उनकी जो सिलेक्ट हुए थे। फ्रेंड्स, इस टूल को समझने के लिए हम एक आध प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट पे काम करेगा। मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 गर्ल्स हैं, और फॉर एग्जांपल कि मुझे इनकी जो ये जो हेयर बैंड है वो उसका कलर चेंज करना है, या फिर इसने जो पोनियाँ पहनी हुई है तमाम पोनियों का कलर एक साथ चेंज करना है। अब एक एक पोनी को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना बड़ा ही मुश्किल है। इवन दैट कि अगर मैं मैजिक वैन टूल से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल से सिलेक्ट होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ और उसके बाद फिर अब इसकी पोनी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नोट करें कि जितने भी ब्लू कलर थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ। देखें ऑटोमेटिक तमाम की तमाम ये सिलेक्टेड है। किस तरह सिलेक्ट हुई है, मैंने सिर्फ एक ही पोनी के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया है। अब जूम ना होने की वजह से मैं क्लियरली नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दोबारा इसको जूम करता हूँ, जूम करके इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं अब इसको फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ। देखें तमाम की तमाम पोनियाँ जो हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और यहाँ पर मैं सिंपली आया और यहाँ पर मैं क्या करें, रेड कर दें। चलें इनको रेड कर देते हैं। और अब आप लेफ्ट क्लिक मैंने सेलेक्ट कर दिया, कलर चेंज हो गया। मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ। देखें तमाम की जो पोनियाँ हैं वो रेड हो गई हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मैजिक वैन टूल है जो आपके मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी कलर चेंजिंग को, सिलेक्शन को और साथ ही साथ उनकी शेप्स को तब्दील करने में भी मददगार साबित होता है। मैजिक वैन टूल की कंक्लूजन में कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक ही जैसी चेंजेस करनी हो तो फिर आप मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करके उनके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। हम अपने जो पहला वाला था उसके ऊपर दोबारा आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने भी मेरे पास ये पिंक वाले हैं इन्हीं को सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी आउटलाइन मैंने थोड़ी सी थिक की हुई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने एक पे लेफ्ट क्लिक किया तो तमाम के तमाम पिंक कलर जितने भी थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं सिलेक्शन टूल पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गया, ऊपर इसकी कंट्रोल पैनल भी आ गया और यहाँ से इसका रेडियस बढ़ाने लगता हूँ। तो अगर आप गौर करेंगे जितनी भी सिलेक्टेड शेप्स हैं उन सब के कॉर्नर्स राउंड होना शुरू हो गए हैं, वो भी एक साथ। यानी कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ही साथ सेलेक्ट करके उनके अंदर एक ही तरह की तब्दीली कर सकता हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसर टूल की तरफ। लेसर टूल का इस्तेमाल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि देखें जब मैं सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तो मैं इसको इस तरह से शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्ट करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीक़ेकार है सिलेक्शन का। और लेसर टूल ने थोड़ा सा इसके लिए आसानी कर दी है, वो ये कि आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्री हैंड सिलेक्शन का क्या मतलब है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लेसर टूल को एक्टिव कर लिया और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये ग्रीन वाले चाहिए, 1 2 3, बल्कि इसको भी ले लेते हैं 4। और ये मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबाया और इनके इर्द गिर्द लेकर आ गया ऐसे, और इनके गिर्द मैंने बाउंड्री बना दी। अब मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही छोड़ता हूँ तो देखिए मेरे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं जो मैंने लेसर टूल की बाउंड्री के अंदर लिए हैं। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब ग्रुप बना हुआ हो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हों और आपने उनमें से किसी एक की या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों जिनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या ग्रुप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो आप लेसर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट ईजी, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी करके ये देखें सिंपल इस तरह भी कर सकता है, और इसकी बाउंड्री में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सब के सब
सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम मजीद प्रोजेक्ट के अंदर भी देख लेते हैं। मेरे पास एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर एक करैक्टर है जो डिफरेंट किस्म के काम कर रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि इसकी सिलेक्शन मैंने करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मशरूम बना हुआ है, मुझे इसकी सिलेक्शन चाहिए और इसके अंदर मैंने कोई तब्दीली करनी है। अब देखिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अपने सिलेक्शन टूल्स का भी इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ये लेसर टूल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेता हूँ। सिलेक्शन टूल लेकर उसके बाद मैं जैसे इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये मुकम्मल प्रोजेक्ट एक ग्रुप बना हुआ है, तो ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा। और हमने पिछली क्लास में ये सीखा हुआ है कि हम सिलेक्शन टूल के जरिए ग्रुप के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बार बार हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैं ग्रुप के अंदर आ गया। अब फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक और ग्रुप आ गया। फिर इसके अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर उस ग्रुप के अंदर मैं चला गया और फिर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब मेरा ऑब्जेक्ट वो सिलेक्टेबल है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, मैं उसको क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। तो इसने बजाय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नोट को सिलेक्ट कर लिया। नोट क्या होते हैं, देखिए हमारा पूरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो नोट के ऊपर बनता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके हेयर पे जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये वाले इसने नोट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से ये जो मशरूम है इसका ये नोट सिलेक्ट कर रहा है। मतलब मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है कि अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मैंने अपना लेसर टूल लिया यहाँ से और फ्री हैंड के तरीके से इसके गिर्द मैंने एक छोटी सी बाउंड्री बना दी और मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं अपना सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करके इसका साइज भी बड़ा कर सकता हूँ, ये लें, और इसका कलर चेंज करना होगा तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसके साथ जो खेलना होगा वो मैं खेल सकता हूँ। तो इस तरीके से लेसर टूल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ सिलेक्शन के लिए बड़ा ही मददगार और कारआमद साबित होता है। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आपके तमाम सवालात का भरपूर जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।